क्योंकि यही कांग्रेस थी जिसने बाबा साहब को जीते दी, पार्लियामेंट में जीत कर आने दिया नहीं। बाबा साहब को इस्तीफा देकर जाना पड़ा, पार्लियामेंट को छोड़ना पड़ा। बाबा साहब कम्युनल अवार्ड लेकर आए, हिंदू कोड भी लेकर आए, लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब को जीतने नहीं दिया। ऐसी कांग्रेस को मिट्टी में मिलाने का माननीय कांसी राम साहब और बहन जी ने किया। और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं ऋषियों को नमन करते हुए इस भारत के संविधान निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 132वीं जयंती के मौके पर इस प्रांगण में मौजूद सभी सम्मानित साथियों को उनके जन्म दिवस के मौके पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कि ये जो राजनीतिक चुनौतियां जो विषय है, ये विषय ये हमेशा से रहेगी। जब तक इस देश में डेमोक्रेसी है, जब तक इस देश में लोकतंत्र है, जब तक इस देश में जमहूरियत है, जब तक इस देश में वोट से राजा बनेगा, जब तक ये राजनीतिक चुनौतियां हमारे सामने हमेशा से रहेंगी। क्या जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने राजनीतिक चुनौती नहीं रही? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस सीट से जीत कर आए, जयसूर खुलना से, जब ये बात बंटवारे के समय तय हो गई कि जिस बॉर्डर इलाके में 50% से ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन है वो हिस्सा इंडिया में रहेगा, और जिस बॉर्डर इलाके में 50% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है वो हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा। जब संविधान असेंबली को बनाने के लिए देश की आजादी से पहले 1946 में इलेक्शन हुआ, तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मुस्लिम लीग के सहयोग से, वहां पे चंडाल बिरादरी थी जो शेड्यूल कास्ट में आती थी, जिनको आज नमो शूद्र के नाम से जानते हैं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पश्चिम बंगाल से, जो आज बांग्लादेश में है, उस बॉर्डर से वहां के मुस्लिम समाज के लोगों ने और चांडाल बिरादरी के जो आज नमो शूद्र हैं, उन दोनों लोगों ने, जिनकी आबादी उस इलाके में जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो 55% थी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान असेंबली में चुनकर जयसूर और खुलना से आए। पर गांधी एंड कंपनी के लोगों ने, जब देश का बंटवारा हुआ, तो दो ही लोग चुनकर आए थे SC OBC के, एक मंडल और एक बाबा साहब। तो जिस हिस्से में वहां 50% से ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन थी, तो वो हिस्सा इंडिया में रहना चाहिए था, मगर गांधी एंड कंपनी ने ऐसा बंटवारा किया और बाबा साहब को बोल दिया अब आप पाकिस्तान में जाओ, अब आप पाकिस्तान के इलाके से जीते हुए आए। ये बात बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने अंग्रेजों को बताई। मंडल जी तो पाकिस्तान चले गए और वहां की संविधान असेंबली, वहां की जो संविधान बनाने की कमेटी बनी, वो तो उसके मेंबर बने, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मना कर दिया और अंग्रेजों को बोला कि मेरा समाज, मेरे लोग यहाँ पर हैं, मैं पाकिस्तान जाकर क्या करूंगा। तो अंग्रेजों ने खुला कांग्रेस और गांधी एंड कंपनी के लोगों को बोला कि या तो जयसूर और खुलना को वापस लो और नहीं तो हम भारत को आजादी नहीं देंगे। मजबूरन कांग्रेस एंड गांधी एंड कंपनी को पता था कि जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को जिताकर भेजा, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। अगर ये इलाका हमने इंडिया में ले लिया वापस, तो डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा से जीत कर आएगा और हमारे गरबान हर समय पे पकड़ेगा। जब वो हिस्सा वापस नहीं लिया, अंग्रेजों ने आजादी देने से मना कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने एक मेंबर को बॉम्बे से रिजाइन कराकर उसकी सीट खाली कराई। तब बाबा साहब यहां से दोबारा इलेक्शन हुआ, तब बाबा साहब संविधान असेंबली में चुनकर आए और तब इस भारत देश को आजादी मिली। जब 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। भारत देश स्वतंत्र तो हुआ लेकिन गणतंत्र नहीं हुआ, यानी पूरी आजादी नहीं मिली।
क्योंकि जब तक किसी भी देश का संविधान लागू होता नहीं है, उसके अधिकार अपने कानून कायदे बनते नहीं है, जब तक वो देश पूरा आजाद होता नहीं है। इसलिए इस देश को आजाद कराने के लिए भी इस देश में हजारों साल से पीड़ित 5000 साल से गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम जिंदगी के हर पहलू में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लागू कर इस देश में पैदा होने वाले सिख, मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी सभी को हर क्षेत्र में अधिकार दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नौकरी में मतलब नौकरी करने का, लिखने का, पढ़ने का, घर मकान अधिकार, जीने का, ग्राम प्रधान, निगम पार्षद, एमएलए, विधायक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने का अधिकार इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को, हर लोगों को दिया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जो भी सरकार बनेगी वो फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी लोगों में से बनेगी, लोगों के द्वारा बनेगी और लोगों के लिए बनेगी। ऐसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा। तो सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक उसको लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं होगी, अच्छा से अच्छा संविधान भी मायने रखता नहीं है। और वो आप नीयत आज लोग देख रहे हो। आप लोग आज भाजपा की गवर्नमेंट चल रही है, राजनीतिक चुनौती आप लोग देख रहे हो। इस देश में क्या डेमोक्रेसी है? क्या ये देश संविधान से चल रहा है? इस देश में रिजर्वेशन खत्म कर दिया। अरे वैसे नहीं कर पाए तो वैसे कर दिया। सारी नौकरियां थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास की, सब लोग कॉन्ट्रैक्ट पे। अरे रेल बेच दी, सेल बेच दिए, सारे हवाई अड्डे बेच दिए, एयर इंडिया बेच दी, सारे बंदरगाह बेच दिए, सारी मतलब खदानें अडानी को देती, लोहा, कोयला, सब कुछ, हवाई जहाज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, रेल की पटरी, सब नौकरी, LIC का पैसा, जो PF का पैसा है, फंड का पैसा है, वो भी 1.5 लाख करोड़ दे दिया। लेकिन लगे हैं लोग ठीक है, बहुत बढ़िया, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। ये मोदी जी आए थे बनिया, इनको OBC बना दिया, जन्मजात थोड़े हैं ये तो ढांची थे, जनरल काम में थे। लेकिन जब इन्हें पता था तो RSS ने कहा भाई एक आदमी चाहिए, पिछड़ों का वोट 52% है, इनकी जाति को पिछड़ों में शामिल कर दिया। तो एक तो महात्मा गांधी आया था बनिया, वो पचकुइया रोड पे बैठा, इधर बाबा साहब का अम्बेडकर भवन था, उधर सामने वो बैठा, उसकी बकरी बादाम पीती थी, तो उसने बहका दिया। जब बाबा साहब की बात नहीं माने लोग, जब साइमन कमीशन आया, एक दिल्ली में एक बनिया और आ गया। पहले गांधी से पीछा छूटा था, वो जगजीवन राम को लिया आया, 40 साल वोट देते रहे। फिर VP सिंह आ गया, वो पासवान को लिया आया, उसने कहा नीचे धरती ऊपर आसमान, बीच में पासवान, उस घर में दिया जलाऊंगा, सदियों से अंधेरा है। कहाँ गया? उसके घर में चिराग ही पैदा हुआ। अब चिराग जैसी वो गया, उसकी पार्टी भी गई और चिराग भी गया। कर दिया ना बीजेपी ने बढ़िया मेल। आज नाम लेवा नहीं है कोई जगजीवन राम के खानदान का और पासवान के नाम का। और ये BSP है ना, BSP, ये महापुरुषों के त्याग, तपस्या, बलिदान का मूवमेंट है। छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर और कांसीराम, और आज बहन जी लोग कहते हैं कि BSP कल खत्म हुई, आज खत्म हुई। इस धरती पे कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी को खत्म कर पाए। अरे महापुरुष नहीं रहे तब क्या BSP खत्म हो गई? मानवर साहब नहीं रहे तो क्या BSP खत्म हो गई? आज बहन जी हैं, साहब ने अपने जीते जी बहन जी को त्याग कर दिया। आज बहन जी अपने जीते जी अपने यहाँ पे हर स्टेट में लीडरशिप तो है, तैयार है। आज बहुजन समाज पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं, इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है और देश की 30 नंबर की ताकत है। अभी 5 दिन पहले अखबार में NCP, तृणमूल, ममता की, उनकी सबकी राष्ट्रीयता खत्म हुई है 3 पार्टी की। लेकिन ये हाथी जो है, जो लोग बाबा साहब ने कहा था आगरा में कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया है। अरे हाथी BSP का थोड़े, हाथी कोई बहन जी साहब का है। अरे हाथी तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है, जिनकी जयंती मना रहे हो। ये बाबा साहब का चिंता जो RBI का चुनाव निशान था, वो पट गए कितने धड़ों में, टूट गए, बाम सेब को तोड़ दिया, पट गए, अलग अलग संगठन बना लिए। ये हाथी जंगल में चला गया। माननीय कांसीराम साहब को बुरा लगा, एक समझौता हुआ, उन्होंने कहा कि गांधी अम्बेडकर का समझौता हुआ। गायकवाड़ जी ने समझौता किया, गांधी के हिस्से में सारी सीटें आई लोकसभा की,
और बाबा साहब के हिस्से में एक सीट थी एमपी की और आरपीआई का समझौता हो गया। साहब का बुरा लगा जो जंगल में हाथी छोड़ दिया था आरपीआई ने, माननीय कांशीराम साहब ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक और पुरी से पोरबंदर तक 4000 किलोमीटर साइकिल चलाकर इस देश के कोने कोने में समाज को इकट्ठा कर वोट क्लब पे रैली की और 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। और जब बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बनी और एक जंगल में जो छोड़ा हुआ हाथी था इसको माननीय कांशीराम साहब ने आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में ये आज आपके बीच में है। हमें सभी अपने गिरबान में जाकर देखना होगा। यहाँ नेता कोई नहीं है बीएसपी में, नेता एक है सिर्फ बहन जी। या कोई भी काम होता है लगे हैं सब। लोकसभा का प्रोग्राम है, लोकसभा वालों की जिम्मेदारी है। विधानसभा अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? 10 में से 6। इसलिए राजनीतिक चुनौती तो यही है कि हमें अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। पहले हम मजबूत होंगे। चुनौती का तो हमें पता है कि दुश्मन साहब तो कहते थे कि कांग्रेस साबनाथ है, बीजेपी नागनाथ है। बीजेपी तो कोबरा है, सामने से वार कर रहा है, वो कर ही रहे हैं ना सब कुछ। और कांग्रेस साहब कहते थे कि कांग्रेस इज ए ग्रीन स्नेक इन ग्रीन ग्रास, कांग्रेस हरी घास में हरा सांप है, उसको तुम्हें पता ही है। तो जैसी बीएसपी बनी 84 में और 84 में इंदिरा गांधी का हत्या हुई तो इतनी सीट कांग्रेस जीती 84 में कि आज तक जीत नहीं पाई। 400 से ऊपर उसके सांसद जीते। लेकिन आज अगर कांग्रेस की मट्टी पलीत है तो उसका कारण है बहुजन समाज पार्टी उठ नहीं पाई है आज तक। साहब कहते थे पहले कांग्रेस को लपेटना है। 40 साल से इसने दे रखा है क्योंकि यही कांग्रेस थी जिसने बाबा साहब को जीते थी, पार्लियामेंट में जीत कर आने दिया नहीं। बाबा साहब को इस्तीफा देकर जाना पड़ा, पार्लियामेंट को छोड़ना पड़ा। बाबा साहब कमल अवार्ड लेकर आए, हिंदू कोड भी लेकर आए, लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब को जीतने नहीं दिया। ऐसी कांग्रेस को मिट्टी में मिलाने का माननीय कांशीराम साहब और बहन जी ने किया। और हमारी भी एक कोशिश रहेगी हमेशा कि जिस पार्टी ने कभी बाबा साहब को जीतने नहीं दिया, बीजेपी तो दुश्मन है, हम इसको देख लेंगे। और जब बहन जी उत्तर प्रदेश में आई है, सरकार बनी है, बीजेपी खड्डे में गई है। और जब सपा आई है, बीजेपी वहां पर ऊपर गई है। आज समझ में आ रहा है सब लोग जो कांड हो रहे हैं, सब लोग बुलडोजर चल रहे हैं, जो भी हत्याएं हो रही है, कोई संविधान नहीं है सत्ता पे, कोई कानून नहीं चल रहा है, कोई कानून का राज नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आने वाले समय में अभी जो चुनाव होगा निगम का, उत्तर प्रदेश की जनता माकूल जवाब देगी। मुझे लग रहा है दिल्ली के लोगों को भी शर्म तभी आएगी जब माँ को चुपान आएगा, तभी आएगी। अरे उत्तर प्रदेश के लोगों की समझ में तो आ गया। बाय इलेक्शन हुआ, 12% वोट पड़ा, एक एमएलए जीता, सब मशीन की सेटिंग थी। अरे लोग बहन जी आती नहीं, बहन जी जाती नहीं। क्यों भाई? 2 महीने बाद बाय इलेक्शन हुआ। आजमगढ़ में जब मुलायम सिंह मरे, उनकी सीट खाली हुई तो बाय इलेक्शन हुआ नहीं हुआ 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद। वहां से गुड्डू चमाली इलेक्शन लड़ा एमपी का। कितने परसेंट वोट पड़ा? 30%। 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश की धरती पर बहुजन समाज के लोगों को पता लग गया कि अखिलेश को वोट देकर गलती कर दी। वहां के मुस्लिम को भी पता लग गया, बहुजन को भी। और 2 महीने बाद ही 30% वोट पड़ा। जो मुर्दा कौम होती है वो अपने महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त करती है। जो जिंदा कौमें होती है, जिनकी रगों में बाबा साहब का खून दौड़ता है, वो अपने मिशन मूवमेंट को मजबूत करती है, अपनी पार्टी को मजबूत करती है। और साथियों, मंजिल आज नहीं तो कल और मिलेगी। मनोबल तोड़ने की जरूरत नहीं है। आज हम यहाँ 100 लोग बैठे हैं, साहब तो अकेले ही चले थे। किसी शायर ने कहा है कि मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल अगर लोग आते गए और कारवा बढ़ता गया। तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, मनोबल तोड़ने की जरूरत नहीं। आज समय कल 200 भी होंगे, कोई हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। बड़े हुए हौसलों से काम आपको करना है। इन्हीं शब्दों के साथ, जो झुकना जानते नहीं उसे इंसान कहते हैं, और बदल दे जो जमाने को उसे बहन कुमारी मायावती काशीराम कहते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।